मैं अकोला से हूँ। अकोला मैं पैदा हुई हूँ, अकोला से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है। मेरी जो दादी है वो मेरी एक तरह से मैंने उनको ही देख के सब कुछ किया है। वो बहुत अच्छी साड़ियाँ पहनती थी। उस ज़माने की बेस्ट कोटा की साड़ी, सुपरनेट की साड़ियाँ, मलमल की साड़ियाँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था मैचिंग के ब्लाउज के साथ में। उस समय मेरी दादी ने पब बाजू की ब्लाउज पहने थे। जब मैं बड़ी हो गई, कॉलेज जाने लग गई, तो उस समय वहाँ पर सिर्फ कॉलेज में हम लोग सूट पहन सकते थे। तो जो साड़ियाँ मेरी दादी की मन से उतर जाती थी, उन साड़ियों को मैं टेलर के पास जाके सूट बनवा लेती थी। और वो सूट मेरे कॉलेज में लड़कियाँ, मेरे टीचर बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो इस तरीके से मेरा इस लाइन में आने का शौक़ बना। मुझे खाना वाना बनाने का शौक़ नहीं था। मैं शुरू से ही स्टिचिंग और इधर से उधर जोड़ा, उधर से इधर जोड़ा, इसी काम पे लगी रहती थी। जो मेरे बच्चे हो गए, जब उनकी शादियां हुई, तो मैंने कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं खरीदी। सभी मैं दिल्ली में चांदनी चौक जाके, कहीं ओखला जाके कारीगर ढूंढे और उनके साथ में मैंने मिक्स मैच की साड़ियाँ मेरी बेटियों को चढ़वाई। उस समय साड़ियाँ ही चढ़ाई जाती थी, तो 31, 51 जितनी भी साड़ियाँ मुझे चढ़ानी थी, 99% मैंने सब मिक्स मैच करके बनाई। फिर जब उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों में जो हम लोग छूचक देते एक तरह से, तो उसमें जो जामना है, पीलिया है, जो साड़ियाँ हैं, वो सब भी मैंने इसी तरह से बनाई। जब बच्चों की शादियाँ हो गई, मैं फ्री हो गई, तो फिर मैंने इनसे कहा कि मैं कुछ कर लेती हूँ। तो कपड़ा, फैब्रिक सब ये ला के देते थे। और पहले हमने 2 टेलर बिठाए, एक कढ़ाई वाला बिठाया। फिर मैंने स्टार्टिंग 15-20 साड़ियों से कही। जब सबने मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर किया, तो वो 15-20 साड़ी मेरी 2 घंटे में मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन लोगों ने ले ली और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उससे मेरी हिम्मत खुली। फिर मैंने एक अलमारी बनाई, फिर 2 बनवाई, फिर 3 बनवाई, फिर एक रूम किया। रूम के बाद में फिर हमने हडसन लाइन के 2 फ्लोर कर लिए। एक फ्लोर में मेरा पूरा शोरूम था और एक में हम रहते थे। फिर धीरे धीरे गौतम ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया MBA करने के बाद, और ये मेरे साथ जुड़ गया। तो इसने कहा, मम्मी हमें वीव पर भी जाना चाहिए, हमें अलग अलग तरह की वीव रखनी चाहिए ताकि हम बाकी लोगों से अलग लगें। तो फिर हम सबसे पहले बनारस गए। वहाँ पर हमने धीरे धीरे मेहनत करके अपनी लूम वहाँ पर लगाई। फिर हमने बनारस में जब अपनी वीव शुरू करी, तो हमारा मन था कि हम कुछ फिगर बनाएं ताकि हम और लोगों से कुछ अलग लगें। और फिगर में एक हमने अपनी पहचान बनाई। हमने बनारसी लहंगे, बनारसी साड़ियाँ, जिनमें हमने एक तरह से राधा कृष्ण, जोधा अकबर, जोधपुर की डांसिंग डॉल, ये सब तैयार करवाया। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर हम येवला गए, गुजरात गए, कच्छ गए, पाटन गए। वहाँ पर सब जगह जा जा के हमने अलग अलग अपनी वीव तैयार करवाई। पैठनी में भी हमने बहुत मेहनत करी है। और पैठनी में हमने फूल जाल की साड़ी, हाफ पैठनी एंड बॉर्डर में, इन सब में हमने बहुत सारी चीज़ें नई नई बनाई है, जो कि कस्टमरों को मार्केट से अलग लगती थी और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर धीरे धीरे हम फ्रेंच नॉट्स पे आए। फ्रेंच नॉट एक तरह का, पहले के ज़माने में उसको गठान टाका बोलते थे, आज हम उसको फ्रेंच नॉट बोलते हैं। और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई। उसमें हमने साड़ियाँ फुल जाल की बनवाई, बॉर्डर्स बनवाई और पैटर्न पॉइंट इस समय का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वर्क होता है, जो कि हर आदमी नहीं कर पाता है। तो फिर हमने उसकी बॉर्डर बनवाई। उसमें अलग अलग टाइप की, जैसे जरी से, कटदाने से, मोती से उसकी फिलिंग करवा के उनको एकदम अलग रूप दे दिया। हम सिल्क की साड़ियों पे ये बॉर्डर और ये काम करके समर में भी बेच सकते थे, और ऑर्गेंजा पे ये काम करके हम विंटर में भी बेच सकते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग एप्लिक पे आए। एप्लिक के अंदर कलमकारी, कांजीवरम, बनारसी, खीन खाब, ये सब ने हमने बहुत अलग अलग तरह का एप्लिक किया। उनकी साड़ियाँ बनवाई, सूट बनवाए, अनारकली बनाए एंड लहंगे बनाए। जब हमने लहंगे बनाए तो हमने ऑर्गेंजा पे पैठनी एप्लिक के लहंगे बनाए, जो कोई सोच भी नहीं सकता था।
हमने जॉर्जेट पे बंदेज के लहंगे बनाए जो कि बिल्कुल डिफरेंट लगते थे, और उसमें हमने 24-24 कली के 36-36 कली के लहंगे बनाए जो कि मार्केट में मिल ही नहीं सकते हैं। तो फिर हमने पीलिया चुंदड़ी को लिया। पीलिया चुंदड़ी हमारे हर फंक्शन में पहना जाता है, भला से वो शादी हो, भला से बच्चा होने वाला हो, तो हर चीज़ में ये पीलिया चुंदड़ी यूज़ किया जाता है। उसको हमने 2.5 मीटर, 2.25 मीटर के दुपट्टे के रूप में बनाया ताकि बच्चे उन्हें किसी भी साड़ी पर एज ए स्टोल ले ले या किसी पे लहंगे पे एज ए दुपट्टा ओढ़ ले। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, और उसमें हमने लड्डू गोपाल, बलराम श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, गरबा, गाय, मोर, ये सब चीज़ें बनवाई। जरदोजी से, मोती से, मुकेश से, डोरी से, अलग अलग तरीके से बनवाई। और उनके नीचे ज़्यादातर हम लोग क्रश टिश्यू के लहंगे देते थे प्लेन, जिसके ऊपर वो कुआ पूजन में जाओ या मेहंदी पे पहनो, किसी पर भी पहनो, वो एक तरह से ड्रेस हमारा बहुत अच्छा लगा सबको। जब 1998 में मैंने ये काम शुरू किया था तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी और इतना बड़ा काम कर जाऊँगी, पर इसमें मेरी, मेरे बेटे की, दोनों की बहुत मेहनत है। मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इस 25 साल में मेरे साथ बने हुए हैं, जो मुझे लेकर चले हैं और मेरा साथ दिया है। और साथ में मैं अपने उन सभी प्यार करने वाले कस्टमरों का, रिलेटिव्स का, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया।